गीता गीता का दूसरा अध्याय। सज्जनों, आज आपको दूसरे अध्याय के गीता के दूसरे अध्याय की कथा सुनाऊंगा। आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान कृष्ण आपकी सहायता करेंगे। कथा सुनिए। संजय उवाच तम तथा गिरिव्याविष्टं सुपूर्णकुलेशणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त तथा आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्र वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। तम पद यहाँ किसका वाचक है? एवं उसके साथ तथा कृपया विष्टि अशु पूर्ण कुलेक्षण और विषितम, इन तीनों विशेषणों के प्रयोग का क्या भाव है? पहले अध्याय के अंत में जिनके शोक मग्न होकर बैठ जाने की बात कही गई है, उन अर्जुन का वाचक यहाँ तम पद है और उसके साथ उपयुक्त विशेषणों का प्रयोग करके उनकी स्थिति का वर्णन किया गया है। अभिप्राय यह है कि पहले अध्याय में जिसका विस्तार पूर्वक वर्णन हो चुका है, उस बंधु स्नेह जनित करुणा युक्त कायरता के भाव से जो व्याप्त है, जिनके नेत्र आंसू से पूर्ण और व्याकुल हैं तथा जो बंधु बांधवों के नाश की आशंका से एवं उन्हें मारने में भयानक पाप होने के भय से शोक में मग्न हो रहे हैं, ऐसे अर्जुन से भगवान बोले। यहाँ मधुसूदन नाम के प्रयोग का और वाक्यों के साथ ईदम पद के प्रयोग का क्या भाव है? भगवान के मधुसूदन नाम का प्रयोग करके यहाँ वाक्यों के साथ ईदम विशेषण देकर संजय ने धृतराष्ट्र को चेतावनी दी है। अभिप्राय यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने पहले देवताओं पर अत्याचार करने वाले मधु नामक दैत्य को मारा था, इस कारण उनका नाम मधुसूदन पड़ा। वे ही भगवान युद्ध से मोह मोड़े हुए अर्जुन को ऐसे आगे कहे जाने वाले वचनों द्वारा युद्ध के लिए उत्साहित कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में आपके पुत्रों की जीत कैसे होगी? क्योंकि आपके पुत्र भी अत्याचारी हैं और अत्याचारियों का विनाश करना भगवान का काम है। अतएव अपने पुत्रों को समझाकर अब भी आप संधि कर लें तो इनका सहार रुक जाए। कुदेष्टतां कसमलवेदं भीष्मं समु स्थितम् स्वर्ग कीर्तिकरमर्जुन। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुष के द्वारा आचारित है और न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है। ईदम विशेषण के सहित कष्मलम पद किसका वाचक है तथा मुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ, इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? ईदम विशेषण के सहित कष्मलम पद यहाँ अर्जुन के मोह जनित शोक और कायरता का वाचक है तथा उपयुक्त वाक्य से भगवान ने अर्जुन को डांटते हुए उनसे आश्चर्य की बात यह पूछा है कि इस विषम स्थल में अर्थात कायरता और विषाद के लिए सर्वदा अनुपयुक्त रणस्थली में और ठीक युद्धारंभ के अवसर पर बड़े बड़े महारथियों को सहज ही पराजित कर देने वाले तुम सरीखे सूरवीर में जिसकी जरा भी संभावना न थी, ऐसा मोह कायरता भाव कहाँ से आ गया? उपयुक्त मोह कायरता भाव को आर्जुष्ट, अस्वर्गीय और अकृतिकर कहने का क्या भाव है? इसे भगवान ने अपने उपयुक्त आश्चर्य को सहेतुक बतला है। अभिप्राय यह है कि तुम जिस भाव से व्याप्त हो रहे हो, यह भाव न तो श्रेष्ठ पुरुष के द्वारा सेवित है, न स्वर्ग देने वाला है, न कीर्ति ही फैलाने वाला है। इससे न तो मोक्ष की सिद्धि हो सकती है और न धर्म तथा अर्थ और भोगों की ही। ऐसी अवस्था में बुद्धिमान होते हुए भी तुमने इस मोह को कातर भाव को कैसे स्वीकार कर लिया?
कलेभ्यं मासं गमः पार्थ नेतत्युपवादघते स्वशूद्रः हृदयदौर्बल्यं तक्यभूनिष्ठं परन्तपः। इसीलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ता। हे परतम, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। पार्थ, संबोधन के सहित नपुंसकता को मत प्राप्त हो और तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती। इन दोनों वाक्यों का क्या भाव है? कुंती का दूसरा नाम पृथा था। कुंती वीर माता थी। जब भगवान श्री कृष्ण दूत बनकर कौरव पांडवों की संधि कराने के लिए हस्तिनापुर गए और अपनी बुआ कुंती से मिले, उस समय कुंती ने श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को वीरतापूर्ण संदेश भेजा था। उसमें विदुला और उनके पुत्र संजय का उदाहरण देकर अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित किया था। अतः यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पार्थ नाम से संबोधित करके माता कुंती के उस क्षेत्रोचित संदेह की स्मृति दिलाते हुए उपयुक्त दोनों वाक्यों द्वारा यह सूचित किया है कि तुम वीर जननी के वीर पुत्र हो। तुम्हारे अंदर इस प्रकार की कायरता का संचार सर्वदा अनुचित है। कहाँ महान से महान महारथियों के हृदयों को कपा देने वाले तुम्हारा अतुल शौर्य, और कहाँ तुम्हारी यह दीन स्थिति जिसमें शरीर के रोगटे खड़े हैं, बदन कांप रहा है, गाड़ी गिरा जा रहा है और चित्त विषाद मग्न होकर भ्रमित हो रहा है। ऐसी कायरता और भीरुता तुम्हारे योग्य कदापि नहीं है। यहाँ परंतम संबोधन का क्या भाव है? जो अपने शत्रुओं को ताप पहुंचाने वाला हो उससे परतम कहते हैं। अतः यहाँ अर्जुन को परतम नाम से संबोधित करने का यह भाव है कि तुम शत्रुओं को ताप पहुंचाने वाले प्रसिद्ध हो। निवाद क्वंचादि सही असीम शक्तिशाली दानवों को अनायास ही पराजित कर देने वाले होकर आज अपने क्षेत्र स्वभाव के विपरीत इस का पुरुषोचित कायरता को स्वीकार कर उल्टे शत्रुओं को प्रश्न कैसे कर रहे हो? शूद्र विशेषण के सहित हृदय दौर्बल्यम पद किस भाव का वाचक है और उससे त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा होने के लिए कहने का क्या भाव है? इसे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुम्हारे जैसे वीर पुरुष के अंतकरण में रणभीरु कायर प्राणियों के हृदय में रहने वाले शूर जनों के द्वारा सर्वदा त्याज्य इस तुच्छ दुर्बलता का प्रादुर्भाव किसी प्रकार भी उचित नहीं है। अतएव तुरंत इसका त्याग करके तुम युद्ध के लिए डटकर खड़े हो जाओ। भगवान के इस प्रकार कहने पर गुरुजनों के साथ किए जाने वाले युद्ध को अनुचित सिद्ध करते हुए 2 श्लोकों में अर्जुन अपने निश्चय प्रकट करते हैं। कथम भीष्मः शरखै दृढ़ं च मधुसूदनः इषुभ्यो प्रतियोत्स्यामि पूर्वाः वरिसूदनम्। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किसी प्रकार वाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन ये दोनों ही पूजनीय हैं। इस श्लोक में अरिसूदन और मधुसूदन इन 2 संबोधनों के सहित कथम पद के प्रयोग का क्या भाव है? मधु नाम के दैत्य को मारने के कारण भगवान श्री कृष्ण को मधुसूदन कहते हैं और बैरियों का नाश करने के कारण वे अरिसूदन कहलाते हैं। इन दोनों नामों से संबोधित करते हुए इस श्लोक में कथम पद का प्रयोग करके अर्जुन ने आश्चर्य का भाव प्रकट किया है। अभिप्राय यह है कि आप मुझे जिन भीष्म और द्रोणादि के साथ युद्ध करने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं वे न तो दैत्य हैं और न शत्रु ही हैं, वरन वे तो मेरे पूजन्य गुरुजन हैं। फिर अपने स्वाभाविक गुणों के विरुद्ध आप मुझे गुरुजनों के साथ युद्ध करने के लिए कैसे कह रहे हैं? यह घोर पाप कर मैं कैसे कर सकूंगा? ईशु भी पद का क्या भाव है? ईशु कहते हैं बाणों को। यहाँ ईशु भी पद का प्रयोग करके अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि जिन गुरुजनों के प्रति वाणी से हल्के वचनों का प्रयोग भी महान पातक बतलाया गया है, उन पर तीक्ष्ण बाणों का प्रहार करके मैं उनसे लड़ कैसे सकूंगा? आप मुझे इस घोर पापाचार में क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं?
गुरुर्न हत्वा एवं महानुभावच्छेयो भोक्तम भक्ष्येयं पिबलोके हतवार्धकामास्तु गुरुनिएवं भूज्य भोगान रुधिर्प्रतिगधानम। इसीलिए ही इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। महानुभाव विशेषण के सहित गुरु न पद यहाँ किनका वाचक है? दुर्योधन की सेना में जो द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि अर्जुन के आचार्य और बाहिक भीष्म, सौंदर्य, भूरिश्रवा और शल्य आदि गुरुजन थे, जिनका भाव बहुत ही उदार और महान था, उन श्रेष्ठ पूज्य पुरुषों का वाचक मानुभावना विशेषण सहित गुरु न पद है। यहाँ भेक्ष्यप के साथ अभी पद का प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया है? इसका यह भाव है कि यदि भी क्षेत्रियों के लिए भिक्षा के अन्न से शरीर निर्वाह करना निनंग है, तथा भी गुरुजनों का सहार करके राज्य भोगने की अपेक्षा तो वह निनंग कर्म भी कहीं अच्छा है। भोगानंद के साथ रुधिर प्रतिगधान और अर्थ कामना के विशेषण देने का एवं अव्यय के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? इससे अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि जिन गुरुजनों को मारना सर्वदा अनुचित है, उनको मारकर भी मिलेगा क्या? न तो मुक्ति ही होगी और न धर्म की सिद्धि ही। केवल इसी लोक में अर्थ और काम रूप तुच्छ भोग ही तो मिलेंगे, जिनका मूल्य इन गुरुजनों के जीवन के सामने कुछ भी नहीं है, और वे भी गुरुजनों की हत्या के फलस्वरूप होने के कारण इस प्रकार से उनके रक्त से सने हुए ही होंगे। अतएव ऐसे भोगों को प्राप्त करने के लिए गुरुजनों का वध करना कदापि उचित नहीं है। अर्थ कामना पद को यदि गुरुन का विशेषण मान लिया जाए तो क्या हानि है? यदि गुरुन के साथ मानुभावना विशेषण न होता तो ऐसा ही माना जा सकता था, किंतु एक ही श्लोक में जिन गुरुजनों को अर्जुन पहले महानुभाव कहते हैं, उन्हीं को पीछे से अर्थ कामना धन के लोभी बतलावे, ऐसी कल्पना उचित नहीं मालूम होती। दोनों विशेषण परस्पर विरुद्ध जान पड़ते हैं, इसीलिए अर्थ कामना पद को गुरुण का विशेषण नहीं माना गया है। इस प्रकार अपना निश्चय प्रकट कर देने पर भी अब अर्जुन को संतोष नहीं हुआ और अपने निश्चय में शंका उत्पन्न हो गई। तब वे फिर कहने लगे, न चेदिघौ करणौ गिर्यौ यदा जयेयं यदि वा नो जयेयुः यानं हत्वां नौ जीजे विषामस्त्व स्थितां परमुखे धार्तराष्ट्रः। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वही हमारे आत्म धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। हमारे लिए युद्ध करना या न करना, इनमें कौन सा श्रेष्ठ है, यह हम नहीं जानते। इस वाक्य का क्या भाव है? इससे अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ है, युद्ध करना या युद्ध का त्याग करना। इस बात का भी हम निर्णय नहीं कर सकते, क्योंकि युद्ध करना तो क्षेत्र का धर्म माना गया है और उसके फल स्वरूप होने वाले कुलनाश को महान दोष भी बतलाया गया है। हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, इस वाक्य का क्या भाव है? इस वाक्य से अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि यदि एक पक्ष में हम ये मान लें कि युद्ध करना ही श्रेष्ठ है, तो फिर इस बात का भी पता नहीं है कि जीत हमारी होगी या उनकी। जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वही हमारे आत्म धृतराष्ट्र के पुत्र मुकाबले में खड़े हैं। इस वाक्य का क्या भाव है? इस वाक्य से अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि यदि हम यह भी माने कि जीत हमारी होगी, तो भी युद्ध करना श्रेष्ठ नहीं मालूम होता, क्योंकि जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वही दुर्योधनादि हमारे भाई मरने के लिए हमारे सामने खड़े हैं। अतः यदि हमारी जीत भी हुई
तो इनको मार कर ही होगी। इससे हम यह नहीं निर्णय कर सके हैं कि हमारे लिए क्या करना उचित है। इस प्रकार कर्तव्य का निर्णय करने में अपनी असमर्थता प्रकट करने के बाद अब अर्जुन भगवान की शरण ग्रहण करके अपनी निश्चयता कर्तव्य बतलाने के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। इसीलिए कायरतापूर्ण दोष से उभत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसीलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। कायरपटन दोष क्या है और अर्जुन ने अपने को उनसे उभत स्वभाव कहा है, इसका क्या तात्पर्य है? कृपण शब्द विभिन्न अर्थों में व्यवहृत होता है। जिसके पास पर्याप्त धन है परंतु जिसकी धन में इतनी प्रबल आसक्ति और लोभ है कि जो दान और भोग आदि के न्याय संगत तथा उपयुक्त अवसरों पर भी एक पैसा खर्च नहीं करना चाहते, उस कंजूस को कृपण कहते हैं। मनुष्य जीवन का सात संपत्ति और संत जनामोदित प्रधान लक्ष्य है भगवान के तत्व को जानकर उन्हें प्राप्त कर लेना। जो मनुष्य इस लक्ष्य को भुलाकर विषय भोगों में ही अपना जीवन खो देता है, उस मूर्ख को भी कृपण कहते हैं। श्रुति कहती है, यो वा एतदक्षरम गारिविदित्वम इस्मालयो का प्रेतसो कृपण। हे गार्गी, इस अविनाशी परमात्मा को बिना जाने ही जो भी कोई इस लोक से मरकर जाता है वह कृपण है। भगवान ने भी भोगेश्वरी में आसक्त फल की वासना वाले मनुष्य को कृपण कहा है। कृपण फल हेतु हरिओम तस्सत् हरिओम।